सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर कोई 137, उसके अपॉन में 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 और फिर 7 की पावर 2 है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, या फिर ये नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है, या फिर ये नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग है। यहां पर हमें देख के पता लगा कि नॉन टर्मिनेट है, लेकिन क्या पता अगर वो रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग हो तो ऑप्शन ए और बी सही है, फिर सी डी के अंदर सही होगा। सी डी के अंदर देखो मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले टर्मिनेट क्या होता है और नॉन टर्मिनेट क्या होता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट के लिए मैंने कहा था कि जब कभी डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा हूं मैं, 2 और 5 इन दोनों के साथ में एक्स्ट्रा कोई भी नंबर आए, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आए तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता ना। और वहीं पर अगर ओनली 2 आए, उसकी कुछ भी पावर हो, और 5 आए, उसकी पावर कुछ भी हो, सिंपल फॉर्म के बाद में, है ना, तो आप उसे क्या कहते हो, टर्मिनेट। देखो वीडियो चली गया, चलिए ऊपर टाइम, ठीक है। तो देखो टर्मिनेट अपन यहां पर सबसे पहले 2 देखते हैं ना कॉमन, जैसे 5 है ना, तो इसका मतलब 2 और 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया तो आप नॉन टर्मिनेट बोलोगे। तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, 7 आ रहा है ना। लेकिन काफी बार मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या करता हूं कि 7 डाल के देता हूं, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है, वो होता है ना। तो क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना। तो अपना आंसर कौन सा सही है, नॉन टर्मिनेट, ये वाला तो नहीं है। लेकिन नॉन टर्मिनेट तो इसमें भी लिखा है, नॉन टर्मिनेट इसमें भी लिखा है, तो इसका मतलब या तो ये रिपीट हो रहा होगा या फिर नॉन रिपीटिंग। अब ये चीज कैसे चेक करते हैं ये बताओ, आता है चेक करना, बोलो आता है क्या चेक करना। देखो इसे चेक कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। देखो मैंने ये नंबर लिखा है कि 0.325 325 325 और डॉट 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 डॉट। ओके, एक नंबर में लिखा 0.272, फिर लिखा 272 722 72722 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर भी आगे स्टॉप हो रहा है, नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। ये भी नॉन टर्मिनेट है और ऊपर वाला भी क्या है, नॉन टर्मिनेट है। लेकिन ऊपर वाले की खास खूबी है कि आफ्टर 3 डिजिट के बाद में रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना कॉमन। तो ये रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेट प्लस में क्या कहें, रिपीटिंग। रिपीटिंग कहेंगे या नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। और जबकि ये नंबर क्या हो रहा है, पहले 3 फिर ये अलग आ गए, फिर ये अलग आ गए, ये क्या चल रहा है, नॉन रिपीट। बात समझ आ रही मेरी, नॉन रिपीट और ये नॉन टर्मिनेट वाली। तो यहां पर ऑप्शन या तो सी है या ऑप्शन डी है। तो रिपीट क्या होता है उसका मीनिंग समझ में आया क्या, और नॉन रिपीटिंग क्या होता है समझ में आया। तो आप क्या करो, इस नंबर को पूरे को, नीचे वाला जो है इसके अंदर से आप इन दोनों को छोड़ दो एक बार, इन दोनों को 2 और 5। देखो मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा 137, उसके अपॉन में 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 टाइम, और इंटू में 5 कितनी बार है, 2 बार। तो उसको भी मैं 3 बनाने के लिए क्या करूं, 5 को नीचे इंटू कर दूं, 5 को ही ऊपर इंटू कर दूं, कर सकता हूं ना। और इंटू में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 137 को 5 से इंटू करो कितना आता है, इसको मैं कर लेता हूं, हाँ कितना आता है, 137 को 5 से इंटू करें तो 5 को क्या 7 से, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 को 3 से करें 15 तो 8, 1 कैरी, 5 को 1 से करें 6 आ गया, ये तो आएगा 685 अपॉन में ये और ये देखो इसकी पावर 1, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर भी 3 और इंटू में 49। तो आप क्या करो, इसको एक बार इससे डिवाइड कर लो, यहां पर ये डिवाइड का सिंबल बना दिया, 49 685 को किया, 1 जा हो रहा है, फिर 49 कितना बच गया, यहां पर 9 और ये 1 19 बचेगा, फिर 5, तो अभी कितनी बार हो रहा है बोलो, 49 4 जा कितने होते हैं, 4 9 जा 6, ये 36 और 3 कैरी 196 आ रहा है ना। इसका मतलब 3 टाइम हो रहा है, कितनी बार, 3 जा होता है, 49 3 जा करें तो 7 2 कैरी और ये क्या था 12, कितना आएगा 2 वो था 147, ये आ गया। ओके, अब इसको इससे करें 5 से ये 8 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 4 ये आ गया, ऊपर से कोई है आने के लिए नहीं है, पॉइंट लगा तो 0 आ गया। 4 8 कब आता है, 9 जा पे, क्योंकि 10 जा पे तो 490 बन जाएगा ना, तो
तो 9 जा पे कितना आता है 81 का 1 और 9 4 36 और 8 44 4 4 1। अब इसको करें कितना बच रहा है, यहाँ तो आ गया 9, यहाँ आ जाएगा 8 में से 4 करें तो 4 बचता लेकिन 3 आएगा है ना 39। अब इसके एक जीरो लगा ली तो इससे करें तो 39 को 49 से फिर तो ये कितनी बार होगा 4 4 बना रहा था तो ये आई थिंक 9 8 7 जा करके देखते हैं 7 9 जा 36 और कितना आ गई 6 7 4 जा 28 और 6 से 34 3 4 3 आएगा ना 49 ऐड करेंगे कितना बनेगा ये 12 और ये 9 और ये 392 बनता है। इसका मतलब अपने को 7 जाई करना पड़ेगा 7 जाई करने कितना आता है इसके नीचे 3 4 3 तो क्या बच जाएगा इससे माइनस करेंगे तो मैं यहाँ कर लेता हूँ उसको 0 में से 3 माइनस का 7 फिर 9 में से 4 किया तो 5 एक कैरी ली हुई थी तो इसलिए 4 ही बचेगा आ गया 47। अब 47 की एक जीरो फिर लगेगी तो कितने जाओगा फिर ये 9 जाओगा तो 4 4 1। अब माइनस करने कितना बचेगा यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7 में से 4 किया तो 3 मतलब 2 आएगा 29। अब फिर जीरो लगा देंगे 290 कब आता है 49 पे 300 मतलब 56 49 को 6 जा करें तो कितना आता है 6 9 जा 44 5 और 24 294 है ना बड़ा जा रहा है 5 जाएगा तो 45 बोलते हैं 245 245 ये कितनी बार आया 5 जा से फिर उसके बाद में 245 को माइनस किया तो कितना बचा 45 में फिर जीरो ले लिया तो क्या आएगा बोलो इसको करेंगे तो कितने जा 441 तो 9 आ गया तो ये लास्ट में कौन आया फिर 4 4 1 किया तो 9 90। अब 90 को फिर करेंगे तो 6 सॉरी 1 जा ही हो जाएगा तो 0 लगाओ ये 1 जा ही हो जाएगा 49। अब क्या बच रहा है इसमें से 41 क्या 40 हाँ 41 बचेगा मतलब 41 बच रहा है। फिर यार मतलब ये नंबर क्या हो रहा है लगातार रिपीट हो रहा है या फिर अनरिपीटेड चल रहा है स्टॉप भी नहीं हो रहा और अनरिपीट भी हो रहा है मतलब कि अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। समझ में आ रही बात ठीक है। इसका अभी ये करना बाकी था इसको भी करते हैं अपन इससे डिवाइड पर मैं एक बार ये करके पॉइंटों में एक डेसिमल 2 की पावर 3 और दोनों की पावर सेम है तो 1000 और बढ़ा देता हो जाता नहीं तो इस तरीके से इसको करके देख लेना नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग इसका आंसर आएगा। ओके तो चेक करना था कोमल ठीक है। वो कह रहा है कि वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान से पढ़ना यहाँ पे अपने को नोट बोल रहा है क्या बोला ये नोट बोल रहा है ठीक है। तो जो इस फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर इक्वल टू में 0 दे तो वरना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। इक्वल टू में 0 नहीं होती तो उसे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलोगे इक्वेशन नहीं बोल सकते। ओके अब यहां पर बात सुनो मैंने ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1 यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी डिग्री 2 है। मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 7 इसकी डिग्री कितनी है इसकी डिग्री भी 2 है ना। मैंने लिखा x स्क्वायर ओनली तो इसकी डिग्री कितनी है आप कुछ भी लिख लो मतलब मैंने लिखा 4u स्क्वायर प्लस 8u इसकी डिग्री कितनी है तो इसका मतलब ये क्या है जहां पर डिग्री 2 वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसकी डिग्री कितनी है नोट पे पूछा था तो इसका मतलब ए ऑप्शन होगा। इसमें डिग्री कितनी है तो इसका मतलब ये नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है इसमें डिग्री कितनी है तो इसका मतलब ये सारे नहीं है ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आ रहा समझ में। तो इस तरीके से आप डिग्री चेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विच इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन दी आपको दो देखो x प्लस 4 इजिकल टू एक तो y दी है ना और एक दिया है x प्लस वाई इजिकल टू 6। तो आपके पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि आप इसे क्या कर सकते हो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ग्राफिक किसी मेथड से सोल्व कर सकते हो या फिर आप यहां से ऑप्शन पुट करके देख लो। पहले ऑप्शन में a x की वैल्यू कितनी है 1 तो मैं यहां पर 1 रख रहा हूं प्लस में 4 है और इजिकल टू y की वैल्यू कितनी है पहले ऑप्शन में क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं इसको भी कर रहा है क्या सेटिस्फाई। देखो पहले में x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू क्या दोनों को ऐड करूं 6 आता है
इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट है। अगलों को भी चेक कर लो क्या पता वो भी हो, ठीक है ना। 2 को इस किस का रखूंगा और 4 है ही, 2 + 4 कितने होते हैं 6। जबकि इक्वल टू में y है, y की वैल्यू 4 नहीं आ रही ना, ये नहीं होगा। -3 और 0 रखें तो यहां पर पहले में रख के देख लो, x + 4 = y है, तो x की वैल्यू -3 रखेंगे और प्लस का 4 = 0 आ रहा है क्या, तो ये भी नहीं है। अगला 0 3 रखें तो 0 + 4 = 3 आ सकता है क्या, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आ रहा समझ में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच वन इज द मेथड यूज्ड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या सोल्व लेते थे, कंप्लीट स्क्वायर लेते थे, फैक्टराइजेशन लेते थे, परफेक्ट स्क्वायर लेते थे क्या, जिसको कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं, और इसके अलावा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेते थे और फैक्टराइजेशन लेते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को दूसरा नाम क्या बोलते थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। तो वो ऑप्शन तो अपने को यहाँ पे दिया नहीं। कंप्लीट हाँ लेते हैं, क्वाड्रेटिक हाँ लेते हैं, फैक्टराइजेशन भी लेते हैं, तो इसका ऑल द अबाउ इसका करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ रुचिका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट टर्म, आपको क्या निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस फॉर 8p। इसको हटा देता हूं। यहां पर ए ऑप्शन आपका मान लो 7,3 है, बी ऑप्शन -7,-3 है, सी ऑप्शन 7,0 है और डी ऑप्शन -7 और +3 है। तो ए कौन होता है, यहां पर कौन है ए, 7 और डी कौन है 3 ये वाला, पहला, तो 7 इसमें भी तो है, ये वाला है। ये सही है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पॉइंट दिए अपने को -3 और 5 बिलोंग्स टू इन विच क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो आपको ग्राफ बनाना आता होगा, ये मान लो ग्राफ बनाऊं मैं, तो इस लाइन को क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस या एब्सिस बोलते हो ना, और इस लाइन को क्या बोलते हो, वाई और वाई डैश और ऑर्डिनेट बोला जाता है ना इसको। अब यहां पर आप नंबरिंग लेते हो, क्या होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इस साइड में जो नंबरिंग होती है -1, -2 और -3 ऐसे होता है ना, और जबकि इस साइड में ले तो -1, -2, -3, इस साइड में ले तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हो ना। तो आप इस पॉइंट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले देखो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं रुचिका, सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ऐसा बोला जाता है ना। अब देखो पॉइंट -3 और 5, एक्स की वैल्यू कितनी है -3, तो ये रही -3, एक्स की यहीं पे है ना, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये देखो यहाँ पर 5 है, तो दोनों अगर मीट करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पे कर रहे हैं ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा यहाँ पर है, बोलो बी ऑप्शन चाहिए, हो गया ना। ओके, नाउ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो अपने को बोल रहा है अगले में कि इफ a1/a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर इज, ये तो डायरेक्ट याद करो ही है ना। देखो 3 कंडीशन होती है, पहली a1/a2 b1/b2 c1 c2, और दूसरी a1/a2 दूसरी b1 b2 और तीसरी c1 c2 वाली है ही, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। क्या डिफरेंस दिख रहा है, पहले में सब इक्वल है, दूसरे में लास्ट वाला अनइक्वल है और तीसरे में कोई इक्वल नहीं है, पता है भी नहीं कंडीशन। तो ये बताओ इसका कितना होता था सॉल्यूशन, इसका क्या होता है जब लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, ये वाला तो होता है नो सॉल्यूशन, क्या होता है, और इसके बारे में क्या बताया भाई, इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है रुचिका, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप खुद देखो कि अपनी किससे मैच कर रही है कंडीशन, a1/a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 बीच वाले कर रही है। क्या आंसर है इसका साक्षी, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, सी वाला, हो गया। नाउ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना बोल रहा है 7th टर्म ऑफ 8p, आपको 7वीं टर्म बतानी है वो भी 8p की। तो देखो a1 कौन है आपका, इस क्वेश्चन में a1 कौन है 7 है, और d कौन है यहाँ पर 3 है। तो a7 निकालने के लिए a + 6d लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। तो a कितना था 7 + 6 × 3, तो ये तो आ गया 7 + 6 3 = 18, तो दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 25। है कोई ऑप्शन ऐसा, बी वाला। वही देखो ये क्या है आपका 7, फिर ये कौन है अगला 10, फिर अगला ये कौन है 13, फिर अगला ये कौन है, 16, इससे अगला नंबर कौन आएगा मानसू, बोलो 19, उससे अगला कौन आएगा
22, उससे अगला कौन आएगा 25, उससे अगला कौन आएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बट हमें तो 7th ही पूछा है। तो आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में कौन आ रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको टिक द करेक्ट ही तो है, तो ऐसे निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर बड़ा नंबर पूछे, मान लो 100 टर्म या कुछ और पूछा होता, तब आप इसका यूज ले सकते हो फॉर्मूले वाले, ठीक है ना। चलो अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल √11 की डिग्री बताओ क्या है। तो क्या मैं √11 को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि √11 और उसके साथ में x और उसकी पावर 0, किसी की पावर 0 इसका मतलब क्या होता है 1 होता है ना, किसी की पावर 0 इसका मतलब क्या होता है। तो इसे मैं √11 को क्या इसके इक्वल नहीं लिख सकता क्या, बोलो लिख सकता हूं ना। इट मीन्स यहां पर x की डिग्री कितनी है बताओ तो देखकर, 0, x के ऊपर डिग्री कितनी है। तो आप ऑप्शन कौन सा चूज करोगे इसमें, 1 वाला या 0 वाला या ऑल द अबव। डिग्री तो लेते हैं, जैसे x की पावर 2 है तो यहां ये मैंने कोई इक्वेशन दी, इसमें डिग्री कितनी है ये बताओ। 2, मैंने ये इक्वेशन ली 2x + 3, यहां पर डिग्री कितनी है बताओ। जब ले सकते हैं ना 1, यहां x के ऊपर पावर कितनी है तो डिग्री कितनी हुई 0। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगी। आया समझ में। अगला देखो, ये पूछा है फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के दो तरीके बताए हुए हैं, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से और एक आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। रिमाइंडर थ्योरम वाला और एक डिवाइड, सॉरी। तो ये क्या दिया आपको x + 1, तो इसे पहले लिख लिया x + 1 = 0 और x = -1 लिख सकता हूं ना, ठीक है। x = क्या निकल गया है -1। अब इस -1 को इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दो, जो आपकी इक्वेशन था कि 5x³ - 2x² - 7x और प्लस में 1। यहां इस -1 को पुट करो, क्या आएगा 5 -1 का क्यूब -2 और -1 का स्क्वायर -7 और -1 और प्लस में 1। इसको सॉल्व करूं क्या आता है ये -5। इसे सॉल्व करूं क्या आएगा -2। इसको सॉल्व करूं क्या आएगा प्लस का 7 और प्लस का 1। तो ये देखो 2 और 5 दोनों माइनस के, इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा फिर। तो यहां पर आंसर कौन सा सही है हिमांशु, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप वहीं पर आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, चाहो ना तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि x + 1 और 5x³ - 2x² - 7x और प्लस में 1, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है। बाय रिमाइंडर थ्योरम से आप डायरेक्ट निकालो, ठीक है। साक्षी आ समझ में। तो इस तरीके से अपन ने ये 10 क्वेश्चन किए हैं। चलें अगले की तरफ। नंबर जो 11 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है p की। इज द पोलिनोमियल, ये कोई पोलिनोमियल अपने को दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय y - 3, जो कि y - 3 से क्या हो रहा है कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये कोई रिमाइंडर के अकॉर्डिंग में तो निकाल सकते हैं। तो ये जो y - 3 दिया है ना, मैंने इसको लिखा y - 3 = 0 लिख सकता हूं। तो y की वैल्यू क्या बन गई कोमल 3 बन गई ना। इस 3 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे y³ है इसकी से रखा 3 का क्यूब लिख सकता हूं, -3 और फिर 3 का स्क्वायर प्लस p और इंटू में 3 और माइनस का 6 और इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इससे कंप्लीट डिविजन तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। तो ये देखो 3 की पावर 3 है और ये भी बन जाएगा 3 की पावर 3, तो दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। आगे क्या बचा 3p - 6 = 0 बचेगा ना। इस 6 को इधर भेज दें तो 3p = क्या आ गया 6 और 3 को इससे डिवाइड कर दो, p की वैल्यू क्या आ गई। ऑप्शन है कोई ऐसा, ऑप्शन नंबर डी आया समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। देखो कह रहा कि द पॉइंट -2 और 1 और -3 और -2 लाई इन द विच क्वाड्रेंट, मतलब दोनों को बताना है। तो मैं सबसे पहले पिछली बार की तरह एक ग्राफ बना लेता हूं ऐसे। ओके, मैक्सिमम नंबर इसमें अपने को चाहिए -2 और -3 तक चाहिए, है ना। तो ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3, ये -1 ये -2 और ये -3, ये 1 ये 2 और ये 3, माइनस लगा देंगे आगे इनके। हो गया। सबसे पहले करके -2 एक्स एक्सिस का क्या है -2, तो एक्स एक्सिस का -2 तो यहां रहा और 1 पॉजिटिव मतलब ये रहा, तो दोनों को मिलाया तो यहां पर मीट होता है, जो कि कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड है। फिर अगला कह रहा है -3 एक्स एक्सिस का यहां पर है और -2 वाई एक्सिस का यहां पर है ना, तो ये यहां पर मीट हो रहा है। इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन देखो सेकंड और थर्ड है क्या, कोई सेकंड और थर्ड, ये रहा सी ऑप्शन। हो गया ना करेक्ट। तो इस तरीके से इसको चेक करना होता है। फिर अगले की तरफ चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x - y और 7
इजिकल टू में 2 y माइनस 2 है, तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। आता है? बोलो, आता है क्या? देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो वो इस 2 के इक्वल होगा, मतलब x माइनस 5 इजिकल टू 2 ले लेंगे, एंड दूसरा क्या है इसमें यहाँ पर y माइनस 7 है, वो अपनी सेकंड पोजीशन के इक्वल हो जाएगा y माइनस 2। इसको सोल्व करें, 5 को इधर भेज दें, क्या आएगा कोमल? x इजिकल टू 2 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और इस 2 को इधर भेज दें 7 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 होगी y की वैल्यू। x की 7 और y की 9। देखो x की 7 और y की यहां पर भी है, कौन सा सही है दोनों में? बी वाला, b d क्यों नहीं है? 9 की वैल्यू। हाँ, ये ध्यान रखना, कहीं फिर आप उस पर गलती से टिक मार दो। ओके, now चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना कि 23 और 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इस दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप ये बताओ p की वैल्यू क्या होगी? तो 23 किसकी वैल्यू है यहाँ पर? इस इक्वेशन को मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, x इजिकल टू पी वाई प्लस 5। x की वैल्यू कितनी है? 23 इजिकल टू में p का पता नहीं, y की वैल्यू कितनी मानसू? y की वैल्यू 3, तो इंटू में 3 और प्लस का 5। इस 5 को इधर भेज दूं, 23 से क्या हो जाएगा ये? माइनस तो क्या आएगा? 23 माइनस 5 इजिकल टू में 3p। अब 23 में से 5 माइनस करूं, क्या बचता है? 18। तो ये 18 यहां पर आ गया, और इजिकल टू में 3p है ही, इस 3 को इधर भेज दो डिवाइड में, तो p की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6, क्योंकि इसको डिवाइड कर देगा। ऑप्शन है कोई ऐसा? ऑप्शन नंबर बी। -6 भी था, ध्यान रखना है कहीं माइनस का ना आ रहा हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है कि आपको h और 5 दो कोई पॉइंट दिए हैं जो लाई करें किसी ग्राफ पे, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको h की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख दी, क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7। अब देखो यहाँ पर h किसकी वैल्यू है? फर्स्ट पोजीशन पे किसकी वैल्यू है? तो यहाँ पर लिखूंगा 2 और इस x की जगह h पुट कर दिया। y किसकी वैल्यू है यहाँ पर? 5 जो वो y की, तो प्लस में 5 और इक्वल टू में 7। अब 5 को इधर भेजो तो 7 में से 5 माइनस करो, क्या आएगा? 2h इजिकल टू 2। अगर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 अपॉन में 2 करेंगे तो है कोई ऑप्शन ऐसा? सी वाला। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अपने को क्वेश्चन कह रहा है 16 कि द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू 7 है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। तो आप क्या करो, इसके लिए ग्राफ बना लो, जैसे ये बना लिया, तो इस एक्सिस पे यहाँ -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पर -4 और ये -5, ऐसे आता है ना या नहीं आता? और यहाँ पर कौन आता है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर -1 -2 और -3, 1 2 और 3, ऐसे आएगा ना। अब मान लो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -5 है। x की वैल्यू -5 कहां पे? इसमें, यहां पर है ना। और दूसरी x की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये देखो 7 यहां पे, तो इस -5 और 7 के बीच में कितने नंबर आ गए? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। कितने आ रहे हैं? -5 और 7 के बीच में कितने नंबर आ गए? तो ऑप्शन नंबर कोई ऐसा है? 12 ये भी है और 12 ये भी है। तो आप ऐसे ही करो, मान लो -5 प्लस का 7 लेके तो प्लस का 2 आ रहा है, लेकिन हमें दोनों के बीच में गैप बताना है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो क्वांटिटी पढ़ी हुई ना आपने फिजिक्स में। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? तो भूलकर भी नेगेटिव वाले पे टिक मत करना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि y की वैल्यू तो है 2 और एक y की वैल्यू है -3, तो ये बताओ दोनों के बीच कितने का गैप है? दोनों के बीच कितने का डिस्टेंस है? तो आप देखोगे ये माइनस वाला तो यहाँ पर है और प्लस वाला ये, तो कितना हुआ? 3 तो इधर दिख रहा है, 2 उधर दिख रहा है, तो कितने का आ जाए? तो जरूरी नहीं कि आपको x एक्सिस से पूछे, y पे पूछा जा सकता है। कर लोगे? ओके, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या बताया आपने? 5। ठीक है, अगला है कि द नंबर इज, ये कोई नंबर दिया है। चलो हिमांशु आप बताओ, क्या ये टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट? पहले तो ये बताओ मुझे। ये देखो डॉट डॉट करके छोड़ रखा है, टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है? नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेट में भी रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग। ये देखो कोमल, रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग? लास्ट में तो 25 है, इसमें तो स्टार्टिंग में 25 है।
रिपीटिंग है क्या नंबर? रुचिका नहीं है, क्यों नहीं है? देखो 2593 को मैंने कट किया, 25934, 25934, 2593 आगे डॉट डॉट करके इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसको ध्यान से देखना होता है, आप लोग गर्दन मार देते हो, ध्यान से देखो। फिर करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? कोई भी नंबर जो कि प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर है जो प्राइम है, अगर वो रूट के अंदर बंद है तो आप उसे क्या कहोगे? इरेशनल कहोगे। क्या कहोगे? इसके अलावा कोई भी ग्रीक सिंबल यूज में लेते हो, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी ग्रीक यूज में लेते हो तो उसे भी आप क्या कहोगे? इरेशनल बोलोगे। क्या बोलोगे इनको? अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी रूट के अंदर बंद है और उसके साथ में 3, ये 3 कैसा नंबर है? रियल नंबर है ना, इसको अपन क्या कहेंगे? रियल के अकॉर्डिंग रेशनल बोल देंगे, लेकिन ये इरेशनल इसके साथ इनटू होने से इसको कैसा बना देगा? इरेशनल। ये रूट, ये वाला क्वेश्चन प्रूफ नहीं किया हुआ क्या? देखो इसका जो पहला ऑप्शन है रूट 64, अपन इसको बोल सकते हैं क्या इरेशनल? ये किसका स्क्वायर रूट होता है क्या? किसका होता है? इसका मतलब ये तो एक रियल नंबर बन रहा था, ये नहीं होगा। अगला ये 3 इंटू 27, अब देखो 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है ना, और 27 ये भाई डिवाइड तो इसके फैक्टर तो निकल ही सकते, प्राइम तो नहीं है ना, कंपोजिट है ये, तो इसको क्या कहूं मैं? बताओ, इरेशनल या रेशनल? इरेशनल कहूं इस नंबर को, हिमांशु। क्यों? देखो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 3 इंटू 27 लिख लिया, 3 का 3 लिखा, इंटू 27 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 27 के फैक्टर 3, 9, 3, 3, 3 आ रहा है। इसका मतलब इसे 3 बार तोड़ा जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जोड़े बनाओ, 2 का जोड़ा बना और 2 का ये, तो जोड़ा बन के बाहर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना, मतलब 327 जा 81 नहीं होता क्या? और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। आप नहीं कह सकते कि ये इरेशनल है। 19 अगर ये रूट के अंदर बंद होता तो क्या बन जाता? इरेशनल। लेकिन ये रूट के अंदर बंद तो है नहीं, इसका मतलब इरेशनल है। अब मैंने कहा था ग्रीक सिंबल, यहाँ पर कौन है ग्रीक सिंबल? पाई यूज में लिया, तो ये आपका क्या है? आया समझ में कोमल? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो कह रहा है कि इफ -3 और 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। मतलब -3 किसकी जगह डाल सकते हैं अपन? x की जगह, और 2 कहां पर डाल सकते हैं? y की जगह। तो मैं एक बार इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं, 3y प्लस px इज इक्वल टू में 12। 3 का 3 आ गया, y की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू 2 है, और प्लस में p का p आ गया, x की वैल्यू कितनी है? -3, तो इंटू में ले लिया, और इक्वल टू में 12। 3 को 2 से इंटू किया, कितना आया? 6, और माइनस को क्या? -3p आएगा, ये 12 है ये। इस 6 को उधर लेते हो, क्या हो जाएगा ये? माइनस, तो मतलब ये आएगा -3p इज इक्वल टू में 12 माइनस 6, ये इससे माइनस और क्या बचा? तो -3p इज इक्वल टू 6, और इस -3 को 6 से डिवाइड करूं तो माइनस का 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्टेटमेंट बेस वाला पूछा होगा काफी बार, ऐसा आता है ना बुक में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कॉस्ट ऑफ बुक, उसका कॉस्ट कितना है बुक का? x रुपए। तो ये तो लिखा मैंने x रुपए। फिर क्या कह रहा है? इज, कहा इज, ठीक है। एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, किससे? थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3। कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की वैल्यू कितनी बताइए? y, कितनी ज्यादा है? 10 रुपए। ऐसी कोई इक्वेशन है? नहीं है। वेरीफाई करते मतलब इसका मतलब यहां पर आपने इक्वल टू y और मान लेना, ये मिसप्रिंटिंग कर दी मैंने लिखने में, ठीक है। अब इसके अंदर इस x को उधर ले चलो, या 10 को इधर ले आओ, देखो 10 को इधर ला रहा हूं तो x माइनस 10 लिख सकता हूं, और 3y को उधर ले चला, इस 3 को इधर ले आऊं तो x माइनस 10 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y। है कोई ऐसा ऑप्शन? कौन सा है? बी वाला। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो ये कह रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल py इज इक्वल टू my माइनस t। इस इक्वेशन के अंदर आपको जीरो निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको रफ वर्क में लिख लो, py इज इक्वल टू क्या दिया कॉमन? my माइनस t।
ओके, अब ये जीरो पूछ रहा है तो आप इसकी जगह पर जीरो डाल सकते हो। तो जीरो इज इक्वल टू एम वाई और माइनस की कौन आई टी, टी को इधर लाऊं योगेश कुमार क्या हो जाएगा प्लस का, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया माई, और एम को इधर लाए तो टी अपॉन में इज इक्वल टू में वाई। तो वाई की क्या वैल्यू जो इसके अंदर रखें कि जीरो बना दे, सही है क्या ये? कैसे देखो इसको चेक करके दिखाता हूं मैं। अगर चेक एम वाई और माइनस का टी, एम की वैल्यू कितनी निकाली है, ये सॉरी वाई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने टी अपॉन एम, तो यहां पर मैं ये जो वैल्यू निकाली डाल देता हूं टी अपॉन में एम, और ये एम है ये और माइनस का टी, एम से एम कट गया, टी में से टी माइनस करने तो क्या आता है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि यहाँ पर ये रहा पहले वाला टी अपॉन में या दूसरे वाला, दूसरे वाला पहले वाला क्यों नहीं है? माइनस, हाँ तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, और ये मैंने चेक भी करके दिखाया आप लोगों को कैसे सही है ये। अगला देखो क्या कर रहा है कि एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म माइनस एक्स और एल है ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको देखो पता है कि एक्स एक्सिस की साइड वाली वैल्यू क्या होती है माइनस, नेगेटिव होती है, माइनस होती है। इस साइड वाली क्या होती है, इस साइड वाली क्या होती है वाई एक्सिस की पॉजिटिव होती है, और इस साइड वाली नेगेटिव होती है ना। आपको x की वैल्यू कैसी दे रहा है ये, तो x की नेगेटिव कौन सी है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रही है ना, और y की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो वो कौन सी नीचे है ऊपर वाली। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कौन सा बन रहा है, सेकंड, तो कौन सा आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ अगला है पॉइंट -13 और 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहां है वो। तो देखो अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर इंडिकेट करूंगा तो माइनस का 13 लेना, एक्स एक्सिस का -13 यही तो आएगा इस तरीके से, तो -13 मान लो यहां पर है, और वाई एक्सिस का क्या लूं 0, तो वो यहां पर मिलेगा। तो कुल मिला के यही तो है वो पॉइंट। तो ये कौन सी एक्सिस भी आ गया, क्या नाम होता है इस एक्सिस का, एक्स डैश, और ये इधर एक्स होता है ना, तो इस एक्सिस का नाम क्या पड़ा ऑन एक्स एक्सिस, या फिर इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि किसी की भी पावर 0 होने पर हमेशा आंसर उसका क्या आता है, तो 13 की पावर 0 इसका मतलब क्या है उसका 1, प्लस 2 की पावर भी 0 इसका मतलब कॉमन क्या होगा 1, और अपॉन में 11 की पावर भी 0 तो क्या होगा 1, और 1 और 1 को ऐड किया तो कितने हो गए 2, और अपॉन में 1, 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1/2 या 2 आएगा। कोई है ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास, बी ऑप्शन। हो गया ना। अगला है अपने को दिया है कि रूट के अंदर के और प्लस में रूट में एल है, ओके, फिर है रूट में एल और माइनस में रूट में के। अगर ये देखो ये के पहले होता है एल बाद में होता तो अपनी कुछ आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी और a प्लस बी, लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहा है। तो आप रिटर्न नहीं कर सकते क्या, रिटर्न इसको आगे पीछे कर लें, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि रूट एल प्लस में रूट के, और इस लास्ट वाले को ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो, क्या कुछ ऐसा बना है इस आइडेंटिटी के फॉर्म में। देखो पहले ए आ गया, ये फिर बी आ गया, तो मतलब रूट एल का स्क्वायर, ये तो थी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एल का स्क्वायर माइनस से रूट के का स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा एल, अगले में रूट से स्क्वायर कटा तो क्या बचा के, एल माइनस के। कोई ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन आया समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा।